महायुद्ध की तस्वीरें इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। खार्किव में रूस का जबरदस्त हमला सामने आया है। खार्किव के कई इलाकों में बमबारी यहां पर की जा रही है। लगातार खतरे के सायरन यहां पर बज रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। रूस के हमले में कई इमारतें अब तक तबाह हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 14वां दिन है और 14वें दिन की महायुद्ध से जुड़ी तस्वीर खार्किव का जिक्र करें तो रूस का जोरदार जबरदस्त खौफनाक हमला सामने आया है, जहां पर कई इलाके जो हैं वो इस वक्त ध्वस्त हो चुके हैं। खतरे के सायरन यहां पर बज रहे हैं। रूस के हमले में कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। बंकरों में, बैरक में छिपने के आदेश यहां पर जरूर दिए गए हैं ताकि जिंदगी बचा ली जाए, लेकिन जगह जगह पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं वहां भी जिंदगी महफूज नजर नहीं आ रही है। तो खार्किव में रूस का जबरदस्त हमला, जोरदार हमला हुआ है। खार्किव जो कि लगातार तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। हर जगह आपको सिर्फ तबाही की तस्वीर नजर आएगी। आग के बड़े बड़े गोले नजर आएंगे। मिसाइल, रॉकेट फाइटर जेट से जो हमले यहां पर किए जा रहे हैं उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से निशान यहां पर छूट जाते हैं तबाही के। और इरपिन का भी जिक्र कर लेते हैं। भारी बमबारी इरपिन में भी हो रही है। बमबारी की वजह से इमारतें किस तरह से तबाह हो चुकी हैं, गोलाबारी की वजह से किस तरह से फ्लाईओवर तबाह हो चुका है, वो आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जिंदगी को जोड़ने वाली, संपर्क को जोड़ने वाली सारी इमारतें जो हैं, सारे जो जरिए हैं, वो इस गोलाबारी में, बमबारी में, मिसाइल में ध्वस्त हो रहे हैं। इरपिन का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर भारी बमबारी की वजह से देखिए क्या तस्वीर इस वक्त सामने आई है। ये महातबाही की तस्वीर इरपिन से सामने आई है। दरअसल यूक्रेन के जो बड़े बड़े शहर है, खास शहर है जहां से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, वहां पर रूस अपना निशाना साध रहा है, उन्हें टारगेट कर रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी गोलाबारी के चलते भारी तबाही, महातबाही यहां पर हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों की जिंदगी महफूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन का कोई कोना इस वक्त सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रूसी हमले और भी तेज हो रहे हैं। और अब तक यूक्रेन आरोप भी लगा रहा है कि रूस जो है वो प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, पीने का पानी नहीं दे रहा है, लोगों को बंधक तक बना रहा है। और इस बीच रूस के साथ जंग जो जारी है, यूक्रेन में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी पेट भरने की दोहरी चुनौती सामने आ गई है। राजधानी कीव का जिक्र करें तो इसके साथ साथ सभी शहरों पर रूस के हमले लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जारी है, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना भूख प्यास की चिंता किए बगैर अपने मोर्चे पर डटी हुई है। और साथ ही साथ वहां हजारों लोगों के लिए भी इन दिनों खाने की किल्लत हो गई है। लोगों के लिए खाने की मुसीबतें बढ़ती देखकर कीव में कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों के लिए खाना पकाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में कई महिलाएं भी इस अभियान से जुड़ गई, ताकि यूक्रेन की सेना के जवानों के साथ दूसरे लोगों को भूखे पेट न रहना पड़े। Куди він пішов, куди може піти. А так дивишся інформацію. हालांकि खुले आसमान के नीचे खाना पकाना इन लोगों के लिए जान जोखिम में डालने से कम नहीं, क्योंकि सभी इलाकों में रूस की मिसाइलें और बमों की गिरने का खतरा हर वक्त बना हुआ है। और रूस के हेलीकॉप्टर गिराने का दावा यहां पर किस तरह से सामने आ रहा है और आता रहा है। यूक्रेन कई वीडियो अब तक सामने ला चुका है, जिसमें वो बता रहा है कि हम रूस की सैन्य ताकत को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ा दावा यूक्रेनी सेना के जरिए किया गया है। तो यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा दावा एक बार फिर से यहां पर सामने आ रहा है कि किस तरह से हमने रूस का लड़ाकू विमान मार गिराया है। तस्वीर आप देखिए, जिस लड़ाकू विमान को मारने का दावा यहां पर यूक्रेन के जरिए किया जा रहा है, वो लड़ाकू विमान वही है जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये रूस का लड़ाकू विमान है जो यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाते हुए ध्वस्त करने के लिए यहां पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेनी सेना ने उसे मार गिराया, उसे चकनाचूर कर दिया, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। दरअसल इन 14 दिनों में यूक्रेन ने जब जब रूस की सैन्य ताकत को क्षति पहुंचाई है, उसने वीडियो के जरिए, दावे के जरिए यहां पर यह साबित भी किया है कि रूस भले ही ताकतवर देश है, वो लगातार हमले कर रहा है, लेकिन उन हमलों का सामना हमारी यूक्रेनी सेना भी डटकर कर रही है। और इस बीच में रूसी सैनिकों को चाहे मारना हो, टैंकों को तबाह करना हो, मिसाइलों का जवाब देना हो, या फिर लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करना हो, किस तरह से सामने आ रहा है। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद लगातार ये तबाही मची हुई है। वहां हर तरफ आपको महातबाही का मंजर नजर आएगा, जिसकी तस्दीक करती ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख लीजिए। इस तस्वीर की जब तक हम आपको डिटेल नहीं बताएंगे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मिसाइल से हमला किया गया है। इमारतें किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पुल किस तरह से अब बचे नहीं है, सड़कें सब कुछ नष्ट हो चुकी हैं। लगातार बमबारी की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। खाने पीने की किल्लत यहां पर सामने आ गई है, बिजली पानी की किल्लत सामने आ गई है। जान बचाने के लिए यूक्रेन से बाहर लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। रेलवे स्टेशन की भीड़ भी हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर आप
देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कि खार्किव की आपके सामने मौजूद है। खार्किव का कोना कोना इस वक्त अपना वजूद तलाशता नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह आपको तबाही ही नजर आएगी। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसे आप देखिए, किस तरह से धराशाही यहाँ पर सब कुछ नजर आता है। ये वो मिसाइल है, ये वो रॉकेट है, ये वो हवाई हमले हैं जिसे लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन इस अलर्ट से कितना फायदा यहां पर होता नजर आएगा इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है, क्योंकि हवाई हमलों के जरिए, एयर अटैक के जरिए जो गोले दागे जा रहे हैं, लड़ाकू विमानों से जिन यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर रात के अंधेरे में भी चमक नजर आ रही है। और ये चमक तबाही की है, बर्बादी की है, यानी कि घोर अंधेरा, उसमें जब गोलाबारी हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट से सीधा निशाना साधते हुए हमले किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसी चमक, ऐसी रोशनी सामने आती है जो बताती है कि किस तरह से जब सुबह की पहली किरण आएगी तो वो तबाही की तस्वीर साफ साफ दिखा देगी। ऑयल डिपो ध्वस्त हो चुके हैं, बिजली से संपर्क जहां पर होता है वो सब कनेक्शन कट चुके हैं, पानी की किल्लत यहां पर आ रही है, बैरकों में, बंकरों में छिपना भी यहां पर मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है कि पूरे यूक्रेन वासियों को वो अपनी में पनाह दे सके। तस्वीरें लगातार आपने देखी कि किस तरीके से खार्किव शहर में भारी तबाही इस वक्त रूस की सेना पहुंचाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से वो तस्वीर आप देखिए, ये जो कड़कड़ाती हुई चमक आप देख रहे हैं, ये कोई बिजली की चमक नहीं है, यहाँ पर हमले किए गए हैं। जी हाँ, मिसाइल हमले लगातार रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में इस महायुद्ध का आज ये 14वां दिन है, हमले तेज हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जेलेंस्की अब झुकने के लिए कुछ हद तक के लिए तैयार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 1335 लोगों की मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है। महायुद्ध में किस तरह से लोगों की जिंदगी जा रही है, यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत का ये दर्दनाक दावा देखिए किस तरह से सामने आ रहा है। युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र का ये दावा है कि 38 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, 1300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो चुकी है। किस तरह से यूक्रेन का कोना कोना कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है इस रूसी हमले के चलते। उनकी तस्वीरों के साथ साथ ये आंकड़े भी यकीनन दर्द देते हैं, क्योंकि महायुद्ध में उन लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ रही है जो कि इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर मौजूद है। 20 लाख से ज्यादा लोग यहां से पलायन कर चुके हैं, शरणार्थी देशों में जाकर अब अपनी भविष्य को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां वो अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं। पर इस बीच जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उनकी तादाद भी, उनकी संख्या भी देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही है। 1300 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही 35 बच्चे तक इसमें बताए जा रहे हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। और खार्किव में एक दिन में 27 लोगों की मौत हो गई। इस रूसी हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, और अब तक 170 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। तो लगातार मरने वालों की जो संख्या है, तादाद है, वो भी बढ़ती जा रही है। ये तो वो जिंदगियां हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत सी जिंदगियां हैं जो इस वक्त मलबे में दबी हुई हैं, क्योंकि जब इमारतें धराशायी होती हैं, बिल्डिंग में आग लगती है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यहां पर ध्वस्त किया जाता है, तो उसके नीचे भी जिंदगी तड़पती और सुलगती दिखाई देती है। ये देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन लगातार इन वीडियो के जरिए यह भी दावा कर रहा है कि हम रूस की सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें मुकाबला करते हुए मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लड़ाकू विमान की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि यूक्रेनी सेना की तरफ से ध्वस्त किया गया है। तो यूक्रेन रूस युद्ध का आज 14वां दिन, और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला और ज्यादा तेज हो गया, जिसके बाद जोरदार बमबारी यहां पर हुई है, जिसमें कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। खार्किव में तो एक 5 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह दिखी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। खार्किव पर रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद पूरा शहर मानो खंडर में बदल गया हो। लगातार गोलीबारी में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, तो कई झुक गई। ताबड़तोड़ हमले में शहर के कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। Четверки лежит, четверки кое-как спаслись. Сейчас она там, я здесь. Пытаюсь что-то наведать. यूक्रेन के खार्किव का हाल ऐसा हो गया जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म में बमबारी के बाद तबाही का सीन हो। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जली हुई कारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार होंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचाने जा रहे हैं कि सुबह से 5000 लोगों को निकाला गया है। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है। अब तक 20 लाख लोग यूक्रेन की जमीन को छोड़ चुके हैं। अपनी सुरक्षा की खातिर, बच्चों की सुरक्षा की खातिर, परिजनों की सुरक्षा के चलते उन्होंने यूक्रेन की जमीन को छोड़ना ही बेहतर समझा। शरणार्थी बनकर पड़ोसी देशों में शरण जरूर ली है। हालांकि भविष्य का संकट इनके सामने भी मौजूद है, लेकिन जिंदगी बचाना फिलहाल प्राथमिकता है। और इसी के चलते यहाँ पर सुबह में 5000 लोगों को
सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो देखिए किस तरह से महायुद्ध की ये तस्वीरें सामने आती हैं, जो बताती हैं कि एक तरफ जिंदगी तलाशी जा रही है तो दूसरी तरफ जिंदगी के लिए यूक्रेन की धरती किस तरह से कब्रिस्तान बनती जा रही है। लोग यहां से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये छोड़ देना चाहते हैं। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम रूस से भी बेहतर शहरों का निर्माण दोबारा से करेंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर वाकई दर्दनाक और खौफनाक। Hello. My name is Asma Shafeek and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safely because of the Indian embassy. What? My name is Asma Shafeek and यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दिया कि उनके पीछे मौजूद रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। यूक्रेन का एक जवान उन गाड़ियों की तरफ इशारा कर जोर से हंसता सुनाई पड़ा। साथ ही उन लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने रूस की सेना को वहां से खदेड़कर उस इलाके को कब्जे से छुड़ा दिया जहां से ये वीडियो जारी किया गया। वहां के कई मकान और इमारतें हमले की वजह से तबाह हो गई, जिसकी जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दी गई। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दें कि डोनेस्क में यूक्रेन का हमला सामने आया है। डोनेस्क पर यूक्रेन ने गोले बरसाए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए डोनेस्क पर विद्रोहियों का दरअसल कब्जा है और डोनेस्क में यूक्रेन का यह बड़ा हमला सामने आ रहा है। लुहांस्क डोनेस्क को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब स्वतंत्र देश घोषित किया उसके बाद से ये युद्ध जो है तय हो चुका था, क्योंकि यूक्रेन और विद्रोहियों के बीच में जिस तरह से एक बड़ी खाई नजर आती है और इस खाई की भरपाई के लिए जो मिन्स्क समझौता यहां पर हुआ था, जिसे रूस ने मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जमीनी स्तर पर कभी यह समझौता काम करता नजर नहीं आया था। और देखिए किस तरह से यूक्रेन का हमला डोनेस्क में सामने आ रहा है। और चारों तरफ से आप देखिए किस तरीके से दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि राजधानी कीव पर भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके साथ ही कीव के अलावा ज़टोमर में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही वेनेत्सिया में भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी कीव में, जहां पर लगातार सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के जरिए लोगों को आगाह अपील की जा रही है कि आप जल्द से जल्द अपने घरों को छोड़ते हुए बंकर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कभी भी रूस की सेना किसी भी तरीके से हमले करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में गोलीबारी बमबारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लोगों की मौत हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। और कीव के साथ साथ खार्किव में भी देखिए अभी तक सबसे ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये बेहद खूबसूरत शहर जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वहां पर मौत का आलम है। और ये देखिए लंबी लंबी कतारें लोगों की जो कि मजबूर हो चुके हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते के जरिए यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देश में शरण ले। तो यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। कई बड़े शहरों में, खासतौर से राजधानी कीव का जिक्र करें तो अलर्ट जारी किया गया है हवाई हमले का। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा, साफ है, किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। सेना अपनी जमीन के लिए इसी तरह से यह लड़ाई रूस के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। कई बार इससे पहले भी ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपनी जमीन को बचाने के लिए यहीं पर टिके रहेंगे, मैं कहीं भागूंगा नहीं, कीव में ही मौजूद हूं। І не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन इसी तरह से डटा रहेगा जब तक कि रूस अपना युद्ध खुद से नहीं रोकता है। यूक्रेन ने खार्किव के पास रूस की सेना के एक और मेजर जनरल को मारने का बड़ा दावा किया। एक हफ्ते में रूस की आर्मी के ये दूसरे बड़े अधिकारी हैं जो जंग के मैदान में मारे गए हैं। लड़ रही पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेजर जनरल विताली गेरस्मा यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना के डिप्टी कमांडर भी थे। बताया गया कि खार्किव के पास जंग के समय उनकी जान चली गई। विताली गेरस्मा रूस की सेना में अपनी जाबाजी और दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया। वो 1999 से 2009 के बीच चेचन्या के साथ दूसरा युद्ध लड़े और रूस को जीत दिलाई। चेचन्या के अलावा सीरिया में भी उन्होंने सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, मार्च 2014 में क्राइमिया को रूस का हिस्सा बनवाने में भी ये कामयाब हुए थे। पिछले हफ्ते ही यूक्रेन ने इस युद्ध में रूस के एक और मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवेत्स्की को मौत के घाट उतारने का दावा किया था।
तो रूस में बड़े देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि रूसी हमले के बाद कई देशों का प्रतिबंध अब तक सामने आया है। रूस के सेंट्रल बैंक ने कैश देना बंद कर दिया है। कस्टमर अपने खाते से $10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है और लोगों में एटीएम से पैसे निकालने की होड़ देखिए किस तरह से मची हुई है। ये लंबी कतार आप देखिए। दरअसल लोगों में अब इस बात का खौफ हो गया है कि आगे अगर उनके पास पैसे नहीं बचे तो किस तरह से वो अपनी और अपनों की जिंदगी यहां पर चला पाएंगे। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पैसे को लेकर एक डर बना हुआ है, शंका बनी हुई है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन के हालात पर दुख जाहिर यहां पर किया गया है। शी जिनपिंग ने युद्ध को रोकने की अपील यहां पर रूस से की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान सामने आया है। यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर शी जिनपिंग की तरफ से दुख जाहिर किया गया और साथ ही साथ शी जिनपिंग की तरफ से युद्ध को रोकने की अपील भी यहां पर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने किस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, किस तरह से रूस पर यह प्रतिबंध लगाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच चीन का भी अपना रुख है और इस रुख के चलते कहा जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान काफी अहम हो जाता है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के जो हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, बमबारी के बाद जिस तरह से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरह से यूक्रेन का जो चप्पा चप्पा है इस वक्त रूसी हमले को झेल रहा है, दुख जाहिर इस पर किया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम यहां पर नहीं ले रही है। उधर अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिश और ज्यादा तेज कर दी है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमेरिका, यूरोप समेत कई देश पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगा चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। देखिए, रूस को प्रतिबंधों के जरिए कमजोर करने की कोशिश, उसे आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश यूरोपीय देशों की तरफ से यहां पर की जा रही है और यही कोशिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी यह खबर सामने आई थी कि और कड़े प्रतिबंधों का सामना रूस को करना होगा। हालांकि रूस कह चुका है कि यह मेरा निजी मामला है, निजी मसला है, इसमें किसी की भी दखल अंदाजी उसे मंजूर यहां पर नहीं है। Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, it's going to go up further. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home. तो आर्थिक तौर पर किस तरीके से रूस को कमजोर किया जाए, इसकी रणनीति के तहत अमेरिका आगे बढ़ते हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि रूस पर क्या कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस से तेल गैस नहीं खरीदेगा अमेरिका, ये बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि अब बोरिस जॉनसन भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन भी बंद करेगा तेल का आयात। इस साल के अंत तक का समय दिया गया है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाबंदी लगा दी है तेल और गैस के आयात पर। जेलेंस्की की अपील के बाद यह फैसला कई देशों की तरफ से लिया गया। तो यूक्रेन के शहरों से पलायन यहां पर जारी है और ये पलायन किस तरह से बड़ी संख्या में तब्दील होता जा रहा है। 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो पलायन अब तक यूक्रेन की धरती से कर चुके हैं। सुमय का जिक्र कर लेते हैं, एक अच्छा खासा शहर जहां से भारतीय छात्रों का जत्था निकल रहा है। जिस बस से भारतीय छात्र शहर छोड़ रहे हैं उसमें देखिए हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता आपको नजर आ रहा होगा और रूस की सेना उस बस को निकालने में मदद भी कर रही है। वहीं पोल्तावा से भी ये पलायन जारी है। ट्रेन से छात्र शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि ये जमीन उसके लिए सुरक्षित किसी भी कीमत पर फिलहाल इस वक्त तो नहीं है। और यूक्रेन में सिर्फ एक स्टेशन पर ही नहीं, सभी जगहों पर आप देखेंगे तो लोगों को अपना देश छोड़कर जाने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का शिकार हुए खार्किव शहर का जिक्र कर लेते हैं। इसे छोड़ने वालों की लिस्ट, फहरिस्त लंबी होती जा रही है। खार्किव में एक रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर देखने को मिली, उसमें एक ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग नजर आए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब उस भीड़ में कहीं गुम दिखे। स्टेशन पर दूर दूर तक इतने लोग जुट गए कि उनकी गिनती कर पाना नामुमकिन नजर आया। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे कि यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। करीब 4000 सैनिक मारे जाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका ने मारे गए रूस सैनिक बताए हैं कि रूसी सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन के हमले में, यानी कि यूक्रेन ने जो मुंहतोड़ जवाब यहां पर रूसी हमले को दिया है उसे लेकर अमेरिका का यह बड़ा दावा। करीब 4000 रूसी सैनिक मारे जाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका की नजर खासतौर पर बनी हुई है क्योंकि जब नेटो में शामिल होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की थी तब अमेरिका का सबसे बड़ा सपोर्ट यहां पर सामने आ रहा था। हालांकि जेलेंस्की यूरोपीय देशों की तरफ भड़कते हुए, नाराज होते हुए जरूर नजर आए थे। भावुक अपील भी कई बार कर चुकी थी सहायता के तौर पर। और अब अमेरिका अपनी तरफ से यह दावा कर रहा है कि रूसी सैनिकों के मरने की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा यहां पर हो रही है। यूक्रेन ने जिस तरह से जवाब दिया उसमें
4000 रूसी सैनिक मारे जाने का दावा जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील जो कि पहले भी सामने आई है, एक बार फिर से यहां पर सामने आ रही है। क्या वो अपील है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जेलेंस्की अपील कर चुके हैं। एक बार फिर से जेलेंस्की की अपील सामने आई है। इसके बाद ब्रिटेन भी रूस से तेल के आयात बंद करने को तैयार नजर आ रहा है। साल के आखिर तक रूस से तेल की निर्भरता खत्म करने का यह फैसला यहां पर लिया गया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा कि रूस के हमले को बंद करने की ब्रिटेन पूरी कोशिश करेगा। साथ ही यूक्रेन को एक बार फिर संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स को वर्चुअल तरीके से जेलेंस्की ने संबोधित किया था, जिसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने यह ट्वीट किया। और यूक्रेन से युद्ध की कई दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक छोटा बच्चा अपने सैनिक पिता को जंग के मैदान में जाने नहीं दे रहा। वो रो रहा है, तड़प रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वो अपने पिता को किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं करना चाहता। बमबारी के बीच बच्चे को रेस्क्यू किया गया और सुरक्षाकर्मी उस बच्चे को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच इस बच्चे के आंसू ये बताने के लिए काफी है कि महायुद्ध में परिवार से दूरी जो झेलनी इन बच्चों को पड़ रही है, परिजनों को पड़ रही है, वो कितना ज्यादा दर्द दे रही है। अब तक कई बच्चों की जान तक जा चुकी है। जो बच्चे यहाँ पर महफूज हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि वो रूस और यूक्रेन युद्ध का शिकार होकर अपनी जिंदगी यहाँ पर ना गंवाए। महातबाही का ये 14वां दिन है। हालांकि 14वें दिन में जो जो तस्वीरें अब तक आई है उसने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिखाई है, चाहे रूस की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से यहाँ पर क्यों नजर ना आ रहा हो। यूक्रेन और रूस के बीच कई दिनों से ये युद्ध जारी है। आज 14वां दिन है। ऐसे में वहां के लोग भी अपने देश का साथ देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। यूक्रेन के लीव में एक थिएटर में लोगों को हथियार चलाना सिखाया जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि रूस की सेना कब और कहां से उन पर हमला कर दे। यही वजह है कि आम लोग भी दिन रात करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी जी जान से हथियार चलाना सीख रहे हैं। सेना के लोगों ने उन्हें छोटी सी पिस्तौल से लेकर राइफल चलाने तक की ट्रेनिंग दी। उन्होंने उन्हें शुरू से सिखाया, जैसे कि पहले पिस्तौल में बुलेट लोड करना और फिर सही निशाना लगाना। लवीव में ये ट्रेनिंग लेने एक माँ बेटी की जोड़ी भी पहुँची। ये सेंटर लवीव के पश्चिमी हिस्से में चल रहा है, जहां करीब 24 गांव के लोग पहुंचे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग हथियार चलाना सीख चुके हैं। ये लोग यूक्रेन के बाकी हिस्से के लोगों की तरह पश्चिमी देशों से खफा नजर आए। उन्होंने बातों से जाहिर कर दिया कि उनका अब उन देशों से भरोसा उठ चुका है जो युद्ध से पहले झूठे वादे करते थे। I'm also angry at the world. Yes, they do provide weapons, but not enough. युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों से लोग लवीव पहुंचने लगे और उन्होंने वहां शरण ली। तो यूक्रेन रूस युद्ध का आज 14वां दिन है। किस तरह से प्रतिबंधों का सामना रूस को करना पड़ रहा है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की अपील की थी। रूस पर इस प्रतिबंध का पूरी दुनिया पर बड़ा असर होने वाला है। क्या ये असर है, आइए आपको डिटेल से बताते हैं। रूस के तेल और गैस पर प्रतिबंध लगने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ यूरोपीय संघ भी अब रूस पर तेल और गैस की निर्भरता कम कर रहा है। मौजूदा प्रतिबंध के बाद क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। अब अंदेशा दरअसल ये लगाया जा रहा है कि अब 200 प्रति बैरल से ज्यादा भी इसके दाम बढ़ सकते हैं। इस प्रतिबंध का असर पूरी दुनिया पर यहां पर पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, साथ ही पश्चिमी देशों पर सबसे ज्यादा इसका असर होगा, क्योंकि रूस के तेल और गैस की सप्लाई सबसे ज्यादा यही होती है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। अगर उनके तेल पर प्रतिबंध बढ़ता जाएगा तो तेल और गैस के लिए हाहाकार मचना भी तय है। तो देखिए किस तरह से 14वें दिन की ये खतरनाक तस्वीरें सामने आती हैं अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करती हुई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन पोलैंड सीमा पर सिस्टम लगेंगे। ताकत देखिए यूक्रेन को बढ़ाने के लिए किस तरह से दी जा रही है। पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर मिले हैं और अमेरिका के जरिए ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर सौंपे गए हैं। पोलैंड वो देश जहां पर यूक्रेन से जाने वाले शरणार्थियों को खासतौर से जगह मिल रही है, क्योंकि पोलैंड ने कहा था कि यूक्रेन जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। हम शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत यहां पर करते हैं। अब एयर डिफेंस, वो भी 2 एयर डिफेंस जो है अमेरिका की तरफ से सौंपे जा रहे हैं।
ऐसे जेलेंस्की की भावुक अपील कहिए, जेलेंस्की का वक्त वक्त पर भड़कना और नाराज होना, क्योंकि जिस तरह से यूरोपीय देशों से जेलेंस्की को उम्मीद थी कि मदद मिलेगी, नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश के बाद वो मदद नहीं मिली। फिर वक्त जिस तरह से बीतते दिन के साथ मदद यहां पर मिलनी शुरू हुई। आर्थिक तौर पर भी अब मदद मिल रही है और साथ ही साथ सैन्य ताकत के तौर पर, हथियारों के तौर पर भी ये मदद यहां पर यूक्रेन को मिलती हुई नजर आ रही है। और ये भी एक बड़ी मदद है। अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर सौंपे हैं और यूक्रेन पोलैंड सीमा पर ये एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर लगेंगे, जो कि इस युद्ध में मददगार साबित होंगे यूक्रेन के पलड़े को भारी करने के लिए। और रूस की सेना के टैंक यूक्रेन के शहरों की तरफ किस तरह से बढ़ रहे हैं, इस खबर की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि खार्किव में रूस के हमले और तेज हो गए हैं। 27 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं कीव, ज़िटोबर में हवाई हमले का अलर्ट भी जारी हुआ है। लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा तो जरूर जा रहा है, लेकिन बंकरों की संख्या भी वहां इतनी ज्यादा नहीं है कि हर किसी को जगह मिल सके। तो वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दिखाया कि कैसे उनकी सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, ध्वस्त कर दिया। लड़ाकू विमान को ध्वस्त करने के कई वीडियो अब तक यूक्रेन के जरिए सामने आ चुके हैं कि हम रूस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन पर सेना किस तरह से मोर्चे पर खड़ी हुई है, ये तस्वीरें यहां पर बताती है कि एक तरफ रूसी हमला हो रहा है, यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को अब तक तबाह किया जा चुका है। कुछ और बड़े शहरों पर यहां पर रूसी हमला लगातार जारी है, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश यहां पर रूसी हमले में की जा रही है। तो यूक्रेन युद्ध के इस 14वें दिन की क्या कुछ अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद रूस लगातार हमले कर रहा है। रूस रुकने को तैयार नहीं है। इन सभी के बीच अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित यहां पर हो सकते हैं। अमेरिका का जिक्र कर लेते हैं। तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही रूस के 4 बैंकों पर यह प्रतिबंध यहां पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, रूस की करीब 12 कंपनीज पर यह प्रतिबंध बैन लगा दिया गया है। रूस को निर्यात होने वाले रक्षा उपकरणों पर भी यह बैन लगाया गया है। रूस के दोस्त बेलारूस पर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि जग जाहिर है कि बेलारूस मदद यहां पर किस तरह से कर रहा है। और साथ ही तमाम अमेरिकी कंपनीज ने रूस से अपना कारोबार पूरी तरह से समेट लिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध यहां पर लगाए हैं। रूस के अमीर शख्सियतों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ब्रिटेन ने रूस की संपत्ति और बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया है। रक्षा निर्माता कंपनी रोस्टेक का भी जिक्र कर लेते हैं, जिनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। कनाडा ने रूस की आर्थिक तौर से कमजोर करने के लिए पुतिन को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। और साथ ही रूस के 60 प्रभावशाली व्यक्तियों पर, शख्सियतों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस के खिलाफ जापान ने भी कड़े प्रतिबंध यहां पर लगाए हैं। जापान ने सेमीकंडक्टर के आयात पर पूरी तरह से यहां पर रोक लगा दी है। तो आप समझिए किस तरह से रूस को लेकर यह प्रतिबंध यहां पर सामने आ रहे हैं। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें कि रूस पर यूक्रेन का संगीन आरोप सामने आया है। मारियापुल में घेराबंदी का आरोप है। लोगों को टॉर्चर करने का आरोप, बंधक बनाने का आरोप यहां पर रूस पर लगाया जा रहा है। पीने का पानी तक यहां पर नहीं दिया जा रहा, ये दावा यहां पर किया जा रहा है। तो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए किस तरह से रूस पर यूक्रेन का यह संगीन आरोप लग रहा है कि लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, उन्हें बंधक बनाकर पीने का जो पानी है वो तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो संगीन आरोप यहां पर रूस पर लगता नजर आ रहा है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच में ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बचाने की रणनीति बनाने में भी किस तरह से जुट गए हैं, अब ये खबर आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि रणनीति यहां पर रूस को झुकाने के लिए जहां यूक्रेन की तरफ से अपनाई जा रही है, तो जो देश यहां पर यूक्रेन की सहायता के लिए वो भी यहां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो रूस की सेना कभी भी कीव को कब्जे में ले सकती है। ऐसे में अब अमेरिका जेलेंस्की को बचाने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी में है। किसका जिक्र कर रहे हैं, देखिए आप। खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडोज शामिल। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि मुश्किल हालात में जेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 US नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडो जेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से करीब 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देकर रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है।
यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त जंग चल रही है। कीव में किसी भी वक्त पुतिन की सेना दाखिल हो सकती है। रूस लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। रूस के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। यूक्रेन के सुमाई में जबरदस्त बमबारी इस वक्त भी जारी है। रूस के हमले में कई मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अब तक हवाई हमलों से कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, नस्ते नाबूद हो चुकी है। रूस पर यूक्रेन ने किस तरह से यह हमला किया, आज उसका ये 14वां दिन है। और सुमाई का जिक्र करें, जहां से हमने खबर भी पहुंचाई कि लगातार निकालने की कोशिश यहां से भी लोगों को की जा रही है जो कि फंसे हुए हैं। पर इस बीच हवाई हमलों के चलते, एयर अटैक के चलते इमारतें जो है वो ध्वस्त हो चुकी हैं। अरुणिमा नायर हमारे साथ इस वक्त हंगरी के बुडापेस्ट से मौजूद है। सीधा रुख अरुणिमा आपकी तरफ करेंगे। 14वां दिन है, महातबाही की तस्वीरें पहले दिन से लेकर 14वें दिन तक लगातार जारी है। तस्वीरें दर्द दे रही हैं, खौफ पैदा करती हैं। बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता है। शरणार्थी के तौर पर 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक जा चुके हैं पड़ोसी देशों की तरफ। क्या कुछ और तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो इस वक्त रिलीफ, सबसे बड़ी रिलीफ की बात है वो ये है कि सुमी में जो हमारे नेशनल्स फंसे हुए थे, जो स्टूडेंट्स थे, नागरिक थे, उनको कई कोशिशों के बाद आज निकाला गया है। कई बार सुमी से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई। 40 किलोमीटर दूर सुमी से रशियन बॉर्डर है। वहाँ के स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि 1 घंटे की दूरी पे रशियन बॉर्डर है, अगर वो रशिया पहुँच जाएं तो वहाँ से घर आ सकते हैं, बट वो संभव नहीं हुआ। कल उनको पोल्टोवा लाया गया और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि पोल्टोवा से उनको लेकर लिवीव की तरफ ट्रेन निकल चुकी है। तो अगले 20 से 22 घंटे में वो लिवीव पहुंच जाएंगे और उम्मीद है कि लिवीव से पोलिश बॉर्डर कल रात या परसों सुबह तक वो पहुंच जाएंगे। तो अगले 72 घंटे में ये उम्मीद है कि सुमी में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक थे वो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे स्पेशल फ्लाइट से। ये आखिरी चरण हो सकता है ऑपरेशन गंगा का। हंगरी में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में, जहां जहां भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन सबको अब तक निकाला गया है। कल यहाँ जो बुडापेस्ट का सिटी सेंटर में होटल हंगेरिया है, जहां इंडियन मिशन का कंट्रोल रूम बनाया गया था, मैंने खुद देखा कि जो कुछ भारतीय नागरिक जो स्टूडेंट्स नहीं थे बट क्रॉस करके आए थे और फंस गए थे और कोई उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने खुद देखा कल कि कैसे मिशन ने आखिरी वक्त पर उनके लिए बस का इंतजाम किया। उनको यहाँ से बुकारेस्ट लेकर जाया गया बस से रोमानिया में, और वहाँ एक फ्लाइट उनके लिए इंतजार कर रही थी जिसको लेकर वो पहुंचे हैं। तो भारतीय मिशन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी भारतीय नागरिक फंसा हुआ है, वापस घर जाना चाहता है, उसकी मदद की जाए। सुमी में भी यही हो रहा है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख है बहुत सारे नागरिक पूरे देश के, सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं बाकी देशों के भी, जो अभी भी बॉर्डर को पैदल पार करके आ रहे हैं। किसी की टांगे टूटी हुई हैं, कोई चल नहीं पा रहा है। ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, क्योंकि पुरुषों को यूक्रेन सरकार आने नहीं दे रही है। उनको कानूनन वहां रुककर लड़ाई में हिस्सा लेने की का फरमान जारी किया गया है। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जब आप बॉर्डर पे जाते हैं और देखते हैं किन हालातों में वो क्रॉस करके आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यूरोप के बाकी देश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन से आ रहे शरणार्थियों को जितनी मदद वो कर सके वो की जाए। सही कहा अरुण मेवामा, दो तस्वीरें यहाँ पर सिक्के के दो पहलू की तरह से नजर आती है। पहला पहलू ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से बेहद तेजी के साथ में भारतीय छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब भी पहुंचने की तैयारी में यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरीके से, देखिए अब वतन वापसी हर किसी की होती हुई नजर आ रही है और दर्दनाक तस्वीरें, डरावना मंजर वहां पर हर तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की का अब माइंड गेम निकलकर सामने आ रहा है। रूस को अलग थलग करना चाहता है रूस, जी हाँ, ये माइंड गेम है, और साथ ही आर्थिक प्रतिबंध लगवाना चाहता है यूक्रेन।
ताकि आर्थिक मोर्चे पर रूस को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़े। रूस को आतंकी देश घोषित करवाना चाहता है। ये अपील भी की गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि उसे आतंकी देश घोषित किया जाए। जिस तरीके से नरसंहार लगातार जारी है, पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करना, ये एक और मांग यहां पर रखी गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। और ये लगातार ज़ेलेंस्की जो कि भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस लिहाज से करते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही देश की सेना देखिए पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन और यूक्रेन की जनता झेल रही है। 335 लोगों की मौत का दावा किया। रूस का हमला और तेज होगी। चेतावनी